So hello everyone, my name is Saurabh. So today in this video I have come up with a question which was asked, which is based on professional ethics. So without wasting any time, let's get started with this question. मिस्टर एक्स जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक्सेप्ट करते हैं अपना अपॉइंटमेंट एज अ टैक्स ऑडिटर ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सो मिस्टर एक्स जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बन जाते हैं टैक्स ऑडिटर किसी फर्म के, और एंड कमेंस अ टैक्स ऑडिट विद इन 2 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. जैसे वो अपॉइंट हुए 2 दिन के अंदर वो टैक्स ऑडिट चालू कर देते हैं, सिंस द क्लाइंट वाज इन हरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट के पहले उसको रिटर्न, क्लाइंट को भी हरी था, बहुत जल्दबाजी थी. आफ्टर कमेंसिंग द ऑडिट, मिस्टर एक्स यहाँ पे अपना मिस्टेक रियलाइज करते हैं ऑफ एक्सेप्टिंग द टैक्स ऑडिट विदाउट सेंडिंग एनी कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस टैक्स ऑडिटर. तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये कौन से क्लॉज पे लेके जा रहा है ये क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स ने ऑडिट कंप्लीट कर दिया, फिर उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई पिछले ऑडिटर को तो कम्युनिकेट हमने किया ही नहीं. सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट से यहाँ पे प्रीवियस ऑडिटर को यहाँ पे पोस्ट एक्नॉलेज प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट किया और ऑप्टेन कर लिया पोस्ट एक्नॉलेजमेंट. तो क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो गिल्टी होंगे ऑफ द गिल्टी ऑफ विच एक्ट, गिल्टी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. सी एक्ट में क्या वो गिल्टी होंगे, तो ये आप सबको बताना. तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लॉज 8 जो होता है 8 कम्युनिकेट, हम कैसे याद रखेंगे 8 कम्युनिकेट. सो क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, कौन सा क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, 8 इज कम्युनिकेट. सो क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सी एक्ट 1949 बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे अगर वो एक्सेप्ट कर देते हैं कोई भी पोजीशन एज ए ऑडिटर, कोई भी पोजीशन एज ए ऑडिटर जो प्रीवियसली हेल्ड किया जाता था अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन द राइटिंग. ओके, सो दिस रिक्वायरमेंट लेकिन वुड अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, चाहे टैक्स ऑडिट हो, चाहे इंटरनल ऑडिट हो, कॉन्करेंट ऑडिट हो, सारे ऑडिट के ऊपर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगा. इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड कि अगर टाइम शेड्यूल ऐसा है गिवन फॉर द असाइनमेंट सच कि यहाँ पे टाइम ही नहीं है, रिप्लाई का वेट करने के लिए टाइम ही नहीं है फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर से. रिटायरिंग ऑडिटर का जो रिप्लाई आएगा बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, रुक नहीं सकते. तो इनकमिंग ऑडिटर जो होगा वो अपना कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे देगा ऑफ द अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे वो कमेंस कर सकता है अपना वर्क इमीडिएटली आफ्टर ही हैज सेंड द कम्युनिकेशन टू द रिटायरिंग ऑडिटर. तो इनकमिंग ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, कम्युनिकेशन भेज देगा और यहाँ पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस देके यहाँ पे काम चालू कर देगा. सो इन द प्रेजेंट केस मिस्टर एक्स जो है वो कमेंस कर देते हैं अपना काम 2 दिन के बाद ही, तुरंत जैसे अपॉइंटमेंट होता है. देयर आफ्टर ही सेंड लेटर टू द प्रीडिसेसर ऑडिटर, सारे काम खत्म होते हैं उसके बाद भेजता है लेटर. एंड इसी के साथ इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो गिल्टी हो जाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का बाय वर्च्यू ऑफ कौन सा क्लॉज 8 कम्युनिकेट 8 क्लॉज 8 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. और इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू सो मच.